नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बात करेंगे पहली बड़ी खबर की। यूपी में लगातार कोरोना बढ़ता जा रहा है और बीते 24 घंटों में 5 केसेस भी देखने को मिल गए हैं। इसके बाद अब एक्टिव केस बढ़कर 98 हो गए हैं। इसी स्थिति की समीक्षा करने के लिए सीएम योगी ने आज समीक्षा बैठक भी बुलाई है। आज कोरोना की स्थिति पर मंथन किया जाएगा और ये बैठक लोक भवन में आयोजित की जाएगी। बता दें कि दुनिया के कई देशों में कोरोना का विस्फोट हुआ है और चीन में बढ़े मामलों के बाद इसका फैलाव तेजी से हो रहा है। अमेरिका और जापान में भी कोरोना के मरीजों में बढ़ोतरी आई है और पिछले 24 घंटे में दुनिया भर में 5,37,000 कोरोना के केस मिले हैं। वहीं 1,396 लोगों की जान भी इस दौरान चली गई है। तो चीन ने लगातार देश की चिंता को बढ़ा दिया है, दुनिया की चिंता को बढ़ा दिया है। एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर तेजी से उनमें इजाफा होता हुआ नजर आया है। कोरोना की स्थिति पर समीक्षा आज की जाएगी सीएम योगी द्वारा। और आपको बता दें कि फिर से यूपी में भी कोरोना के केस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 5 नए केस आए हैं और एक्टिव केस बढ़कर 98 हो चुके हैं। इसी की स्थिति पर समीक्षा करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज बैठक भी बुलाई है। और एक बार फिर से चीन से जिस तरह से भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसने न केवल भारत की बल्कि पूरी दुनिया की टेंशन को बढ़ाकर रख दिया है। इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं अविरल अग्निहोत्री। तो अविरल, पिछले 24 घंटे में कोरोना के नए 5 केसेस आ चुके हैं। लखनऊ में एक्टिव केस बढ़कर 98 हो गए हैं। लगातार चीन ने चिंता बढ़ाने का काम किया है और देश में भी कोरोना के केसेस में इजाफा। निश्चित रूप से मनीषा, देखिए आपको बता दें कि जिस तरीके से चीन में विध्वंसक कोरोना की जो लहर चल रही है, ऐसे में पूरे विश्व की चिंता बढ़ गई। ऐसे में भारत की बात करें तो सीधे तौर पर भारत में भी इसके कहीं न कहीं जो सिम्टम्स हैं वो दिखाई पड़ने लगे हैं, कुछ केसेस बढ़ गए हैं। दूसरी तरफ देखा जाए, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सीधे तौर पर सभी जनपद के सीएमओ को अलर्ट रहने की हिदायत दे दी। उन्होंने सीधे तौर पर बताया है कि बाहर से आने वाली जितनी भी फ्लाइटें हैं उनकी सघन चेकिंग की जाए, उनकी जो यात्री हैं उनको उनके ऊपर में चेकिंग की जाए। कहीं ना कहीं अगर कोई वेरिएंट मिलता है तो उसकी जांच की जाए और उनको आइसोलेशन में रखा जाए, यानी कि पूरी तरीके से अलर्ट रहने की बात कह दी है। हालांकि अभी फिलहाल जिस तरीके से भारत में वैक्सीनेशन लगभग कंप्लीट हो चुका है, तो इतनी ज्यादा अभी चिंता की बात नहीं, लेकिन सतर्कता पूरी तरीके से बरती जानी चाहिए। ऐसे में सभी सीएमओ को निर्देशित किया गया है डिप्टी सीएम के द्वारा। मनीषा, बिल्कुल अविरल, और चिंता की बात तो यही है कि जो एहतियातन कदम उठाए जाने चाहिए वही नहीं उठाए जा रहे हैं। और जिस तरह से कोविड प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करने के लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं, लगातार अपील की जा रही है। आज भी आप देख सकते हैं कि कोई भी बाहर मास्क लगाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मास्क लोग भूल चुके हैं और इसी वजह से जो उत्तर प्रदेश की चिंता है और देश की चिंता है वो लगातार बढ़ती जा रही है। मनीषा, देखिए जिस तरीके से पिछली बार हमने कोविड की जो एक लहर देखी थी वो काफी विध्वंसक लहर रही थी। उसमें हमने कई अपनों को खोया था। तमाम तरीके से जो घटनाक्रम हुए थे उनसे हमने सीख भी ली थी कि किस तरीके से कोविड से बचाव किया जा सकता है। सीधे तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का प्रयोग, हैंड सैनिटाइजर, तमाम तरीके की जो चीजें हैं, प्रिकॉशन है, उनको लेना चाहिए। हालांकि जिस तरीके से अब कोविड ने फिर से पैर पसारने शुरू कर दिए हैं, तो ऐसे में सीधे तौर पर अब ये जो गाइडलाइंस है सरकार द्वारा दी जा रही जो गाइडलाइंस है उनका पालन करना बहुत जरूरी है। हालांकि अभी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बताया है कि जो बाहर से फ्लाइटें आ रही हैं उनमें जो यात्री हैं उनकी पूरी तरीके से जांच की जाए। अगर कहीं कोई सिम्टम्स मिलता है तो उनको होम आइसोलेशन दिया जाए। साथ ही साथ उस जो वायरस का जो वेरिएंट आया है उसकी जांच की जाए कि आखिर ये कौन सा वेरिएंट है। तो इन सब चीजों पर पूरी तरीके से फोकस है और सामाजिक जो लोग हैं, जो जनता है, उसको पूरी तरीके से सजग और अलर्ट रहने की जरूरत है। और सीधे तौर पर डिप्टी सीएम ने यह भी बताया कि जिन्होंने बूस्टर डोज नहीं लगवाई है
वो बूस्टर डोज लगवा ले, जिससे कि जो कोविड का जो खतरा है उसको कहीं ना कहीं उसका प्रभाव को कम किया जा सके। इस तमाम गाइडलाइन के अनुसार सीधे तौर पर अब आज एक और मुख्यमंत्री मीटिंग कर सकते हैं। ऐसे में और क्या कुछ गाइडलाइन निकल कर आएगी, ये तो मनीषा देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल। और अविरल, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से आज सीएम योगी ने समीक्षा बैठक भी बुलाई है, तो इसमें ये बात साफ हो सकती है कि कौन कौन से एहतियातन कदम सरकार के द्वारा उठाए जाएंगे? बिल्कुल, निश्चित रूप से देखिए, जिस तरीके से चीन की अगर बात करें, सीधे तौर पर चीन में जो हाहाकार अभी मचा हुआ है, तो उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश के सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे तौर पर सजग दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने अपने सभी मंत्रियों से बता दिया है कि इसको गंभीरता से ले, इसको हल्के में ना लिया जाए। साथ ही साथ कहीं कोई सिम्टम्स नजर आता है किसी में, तो उसकी जांच कराई जाए, और साथ ही साथ इसमें किसी तरीके का पैनिक क्रिएट ना हो, इसको लेकर भी सरकार तमाम गाइडलाइंस भी जारी कर रही। उसकी तरफ दूसरी तरफ अगर बात करें स्वास्थ्य विभाग की, तो स्वास्थ्य विभाग के तमाम जितने भी अधिकारी और कर्मचारी हैं, उनको सीधे तौर पर निर्देशित कर दिया गया है कि आप अलर्ट मोड पर रहें। सीधे तौर पर अगर कोई आपके पास आता है तो उसकी जांच करें, जांच करने के बाद में उपयुक्त उपचार दें, और साथ ही साथ जो तमाम जो पिछली बार जो कमियां रह गई थी, उन कमियों में कोई भी कमी इस बार रह ना जाए। यानी पूरी तरीके से व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करके कोविड से लड़ाई लड़ने के लिए बिल्कुल तत्पर रहना चाहिए। हालांकि कोविड को रोका जा सकता है तमाम प्रिकॉशंस के जरिए, तमाम उसकी जो सावधानियां हैं वो बरती जाए, तो इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है और कोविड को कहीं ना कहीं रोका जा सकता है। अब आज जो मीटिंग होगी उस पर क्या कुछ निकल कर आता है, ये कुछ समय बाद पता चलेगा मनीषा। बिल्कुल अविरल, और आपका क्या लगता है कि यूपी का स्वास्थ्य विभाग अगर कोरोना की कोई भी संभावित लहर की जो स्थिति बन रही है, अगर वो आती है, तो उसके लिए यूपी का जो स्वास्थ्य विभाग है वो कितना तैयार है? क्योंकि बीते दिनों हमने देखा है कि कई चिंताजनक तस्वीरें यूपी के स्वास्थ्य विभाग से देखने को मिली हैं। बिल्कुल मनीषा, देखिए, जिस तरीके से देखा जाए, अगर बात करें स्वास्थ्य विभाग की, तो कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को आती है। लेकिन जिस तरीके से कोविड के दौरान में पिछली बार स्वास्थ्य विभाग ने काम किया था, वो काफी सराहनीय था, और उत्तर प्रदेश की जो सरकार, योगी सरकार है, उसने एक मॉडल पेश किया था कि उसने बेहतर काम किया है। हालांकि विपक्ष ने लगातार कई आरोप लगाए, उन्होंने तमाम तरीके से योगी सरकार को घेरने का काम किया, वो एक अलग बात है। लेकिन फिर भी जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद भी कोरोना से पॉजिटिव हो गए थे, लेकिन लगातार उन्होंने काम किया, तो ऐसे में अब सीधे तौर पर ये जो स्वास्थ्य विभाग के बारे में बात की जा रही है, उनको बताया गया है कि आप पहले से अलर्ट रहेंगे तो कहीं ना कहीं जो एकदम से जो महामारी आती है उसको रोकने में सक्षम हो पाएंगे। अगर पहले से व्यवस्था नहीं की जाएगी तो कहीं ना कहीं मामले फेलियर होते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में अभी से चौकसी बढ़ा दी गई है, सभी जिला मुख्यालय में सीधे तौर पर बता दिया गया है कि आप उसके लिए अलर्ट रहें। किसी भी तरीके की कोई भी जरूरत होती है तो आप तत्काल प्रभाव से अपने मंत्रियों को बताएं, अपने उच्च अधिकारियों को बताएं, और पूरी व्यवस्था चाक चौबंद व्यवस्था रखें, जिससे कि लड़ाई कोविड के लिए लड़ी जा सके मनीषा। ठीक है, इस तमाम जानकारी के लिए अविरल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा कोरोना की स्थिति पर समीक्षा बैठक की जाएगी, और कोरोना के मामले जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे हैं, ऐसे में उत्तर प्रदेश की चिंता भी लाजमी है, और इसी स्थिति को देखते हुए, इसी स्थिति को भांपते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा आपात बैठक बुलाई है। सीएम योगी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे, तमाम नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे, और फिर से कोरोना जिस तरह से बढ़ रहा है, इसके लिए कौन कौन से एहतियातन कदम उठाए जाने चाहिए, इस पर भी समीक्षा की जाएगी।